बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुशी रखे। व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल फ़ारूक ऑफिशियल पर आने का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अगर कोई शख्स आपके जज्बात के साथ खेलकर, आपको इस्तेमाल करके, आपको धोखा देकर आपको छोड़कर चला जाए तो क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहली चीज़, कोई भी शख्स आपको तब तक इस्तेमाल नहीं करता, तब तक धोखा नहीं देता जब तक आप मौका नहीं देते। और आप मौका देते हैं, अपने दिल का दरवाज़ा खोल देते हैं उसके लिए, और वो आता है बड़े आराम से और आपको धोखा देकर, आपको इस्तेमाल करके चला जाता है। देखें, लोगों के हाथ में पत्थर तो होते हैं, लेकिन हम खुद उन्हें बताते हैं कि आपने पत्थर हमें मारने कहाँ हैं। हम अपनी सारी चीज़ें खोल कर उस शख्स के सामने रख देते हैं और उस शख्स हमें ज़मीन से पहाड़ पर ले जाता है और हम बड़ी खुशी खुशी उसके साथ चले जाते हैं। और जब हमें वो पहाड़ पर ले जाता है तो वहाँ से नीचे फेंक देता है, और जब हम नीचे गिर जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि अब हम करें क्या आखिर। जब आप अगले बंदे को मौका दोगे तो अगला बंदा आपको इस्तेमाल करेगा, आपको धोखा देगा। एक बात याद रखें, इसमें आपका अपना कसूर होता है। आप इस सिचुएशन से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि आप अपना कसूर ना निकाल लें। आपका कहीं ना कहीं कसूर होता है। आप अपनी सारी बातें खोलकर अगले बंदे के सामने रख देते हो, अपनी सारी कमज़ोरियां बता देते हो, आप A to Z अपने सारे राज उसको खोल कर रख देते हो, बता देते हो, तो उस बंदे को आपकी दुखती रग का पता चल जाता है, उसको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाता है। फिर वो शख्स आपकी दुखती रग को ही पकड़ कर आपको इस्तेमाल करता है, आपको धोखा देता है। आपको शुरू में लग रहा होता है कि वो शख्स आपके साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन वो आपको धोखा दे रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता। फिर वो अचानक आपको छोड़कर चला जाता है। देखें, याद रखें मेरी बात, आप कभी किसी शख्स को अपना राज ना बताएं, अपनी कमज़ोरियां ना बताएं, अपनी दुखती रग का पता मत दें। अगर आपने अपनी दुखती रग का पता दे दिया तो लोगों ने आपकी उसी दुखती रग को पकड़ना है और आपको इस्तेमाल करना है, आपको धोखा देना है। अपने राज जो भी हो जाए, जैसा भी रिलेशनशिप हो, कभी किसी को ना बताएं। लास्ट चीज़, एक बंदा आपको छोड़कर चला गया है तो अब आपको क्या करना है? आप सोचते रहेंगे, आप माजी को लेकर सोचते रहेंगे, आप उस बंदे को लेकर सोचते रहेंगे कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती। क्या ये आपकी सोच आपके माजी को ठीक कर सकती है? क्या ये आपकी सोच उस शख्स को वापस लाकर आपको दे सकती है? क्या ये सोच आपकी ज़िंदगी को ठीक कर सकती है? नहीं ना, कभी भी नहीं, नामुमकिन है। आप जो भी कर लें, आपका माजी का वक्त जो है कभी ठीक नहीं हो सकता। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। आपको ठोकर लगी है, आप इससे सबक सीखें और आप ये सीखें कि आगे आपने क्या करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है। एक बात याद रखें और गौर से सुन लें, आप एक डायरी ले लें, उस पे तमाम चीज़ें वो जो आपने सीखी है अपने रिलेशनशिप से, लोगों से, उसको लिख कर रख लें। आपने क्या क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि किस बंदे पर यकीन करना है, किसको अपनी कमज़ोरी बतानी है, किसको नहीं बतानी, किसको अपने राज बताने हैं, किसको राज नहीं बताने। तो ये सब कुछ आपने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर रख लें, इनसे कुछ सीखें। ये आपकी सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इनको लिख के रख लें, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। इसी के साथ ही दीजिए फ़ारूक लतीफ़ को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।